अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, देखिए मुस्तक़बिल का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। हम सब उसके आजिज़ बंदे हैं और हम किसी वाक़े के बारे में कोई कतई दावा भी नहीं कर सकते। हमारा मकसद तो सिर्फ़ कुरान करीम, सही अहादीस और मोतबर इस्लामी मसादिर की रोशनी में इन रिवायात को समझने की कोशिश करना है जो आखिरी ज़माने के हवाले से बयान हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसने सदियों से मुसलमानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है और आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही गौर व फिक्र किया जा रहा है, यानी कि आखिर यमन की इतनी अहमियत क्यों बयान की गई। अहले फारस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। क्या आखिरुज़ ज़मान से मुतालिक रिवायात में इन दोनों अक़वाम का कोई किरदार बयान हुआ है और मौजूदा हालात को देखते हुए हमें किन बातों में एहतियात करनी चाहिए और किन बातों पर गौर करना चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाब हम जज्बात या क़यास आराई की बुनियाद पर नहीं बल्कि कुरान, सही अहादीस और अहले इल्म की आरा की रोशनी में तलाश करेंगे। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि दरमियान में आने वाला एक नुक्ता आपकी सोच को एक नया ज़ाविया दे दे। तो देखिए, मुसलमान ममालिक में दो ऐसी कौमें हैं जिनका कुरान और हदीस में खुसूसी ज़िक्र मिलता है और बाज़ रिवायात में आखिरी ज़माने के तनाज़ुर में भी इनका तज़किरा मौजूद है। इन्हीं रिवायात की बुनियाद पर बाज़ अहले इल्म ने यह राय पेश की है कि ये दो कौमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के ज़माने में अहम किरदार अदा करेंगी, आपका साथ देंगी और हक़ के क़याम में शरीक होंगी। अब सवाल ये है कि वो दो कौमें कौन सी हैं जिनके बारे में तकरीबन 1400 साल पहले अहादीस में इशारे मिलते हैं। तो इनमें पहली कौम है यमन। यमन के बारे में आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस सुनी होंगी। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में यमन का एक वफ़द हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमन के लिए दुआ फरमाइए। इस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, यानी अल्लाह हमारे लिए यमन में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मुतअद्दिद मरतबा फरमाई। इसी तरह दूसरी अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यमनी है और हिकमत भी यमनी है। इसी तरह बाज़ रिवायात में ये अल्फाज भी मनक़ूल हैं कि मुझे यमन की जानिब से रहमान की खुशबू महसूस होती है। मज़ीद ये कि आखिरी ज़माने से मुतालिक बाज़ रिवायात में एक यमानी का भी ज़िक्र मिलता है जिसके बारे में बाज़ अहले इल्म की राय है कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के ज़माने में हक़ की दावत देने वालों में से होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये यमानी इस वक्त मौजूद है या नहीं, तो ये आपने समझना है। मेरा काम तो सिर्फ़ आपकी तवज्जो इस जानिब खींच कर लानी है। अब यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि जब आखिरी ज़माने के हालात पैदा होंगे जैसे कि इस वक्त नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुतअद्दिद लश्कर उठेंगे जो कि इस वक्त उठ भी रहे हैं, तो एक आम मुसलमान के लिए पहचानना आसान नहीं होगा कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन, यानी हक़ परस्त कौन लोग हैं और बातिल परस्त कौन है। तो यही वजह है कि अहले इल्म ने हमेशा से इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन तमाम मामलात में जल्दबाजी ना की जाए बल्कि कुरान, सही अहादीस के ज़रिए समझने की कोशिश की जाए। देखिए, बाज़ रिवायात में यमानी के झंडे के बारे में ये अल्फाज मिलते हैं कि इसका परचम हिदायत का परचम होगा। इसी बिना पर बाज़ अहले इल्म ये राय रखते हैं कि जब यमानी का ज़हूर होगा तो वो लोगों को हक़ और हिदायत की तरफ बुलाएगा और हक़ के साथ खड़ा रहेगा। तो अहादीस मुबारका ने हमें बहुत सी निशानियाँ पहले ही बता दी हैं ताकि जब वो वक्त आए तो अहले ईमान गुमराही से महफूज रह सकें और समझ सकें कि ये कौन सा वक्त चल रहा है, हम लोग कौन से टाइम में जी रहे हैं। इसीलिए हमें हर रिवायत को इसके सही सियाक़ व सबाक़ में समझना चाहिए। देखिए मेरे नाज़रीन, आज दुनिया में जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ासकर मिडिल ईस्ट में, तो वो यकीनन गौर व फिक्र का मौजू है। आप मानो या ना मानो, आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन ये एक हकीकत है। आप देख ही रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जंगें, सियासी तब्दीलियाँ और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात हमारे सामने हैं। ऐसे हालात में बहुत से लोग मुख्तलिफ़ आरा पेश करते हैं, बाज़ दुरुस्त होती हैं और बाज़ महज़ क़यास आराइयाँ होती हैं। तो इसीलिए हर एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो तहक़ीक़ करे, मोतबर दलाइल को देखे और जज्बात के बजाय इल्म की बुनियाद पर राय कायम करे। इन्हीं वजूहात की बिना पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान और सुन्नत को सामने रख कर हालात का जायज़ा लेना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल करीब में वो निशानियाँ ज़ाहिर हों जिनका ज़िक्र सही अहादीस में आया है, तो अहले ईमान इन्हें देख कर पहचान लें। और माशाअल्लाह इस वक्त में लोग पहचान भी रहे हैं, यानी समझने वाले समझ भी रहे हैं। तो अब आइए दूसरी कौम की तरफ चलते हैं जिसका ज़िक्र बाज़ अहादीस में मिलता है और वो है फ़ारस, यानी मौजूदा ईरान का तारीख़ी ख़ित्ता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब सूरह जुमा की ये आयत नाजिल हुई, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम,
اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں جو ابھی ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملے، اور اللہ بہت بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو جب یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں جو ابھی ہم سے نہیں ملے؟ تو روایت کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں خاموشی اختیار فرمائی۔ جب یہی سوال دوبارہ کیا گیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب موجود تھے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو سلمان کی قوم کے لوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بہت سے مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے کہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں جن دوسرے لوگوں کا ذکر ہے تو یہ اہل فارس ہیں، ایران والے، اور اسی طرح سریہ والی حدیث اہل فارس کی فضیلت اور ان کے ایمان کی مضبوطی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین کا علم اور ایمان بہت دور بھی چلا جائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اسے دوبارہ حاصل کریں گے۔ تو میرے ناظرین، یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل فارس کے بارے میں فضیلت کے کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ ان کے لیے ایک بڑی بشارت ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم نقطے پر غور کیجئے۔ دیکھیے، آخری زمانے سے متعلق بعض روایات میں مشرق سے آنے والے لشکروں کا ذکر ملتا ہے، اور اسی وجہ سے صدیوں سے اہل علم اس پر غور کرتے آئے ہیں کہ ان روایات کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ بعض علماء نے ان روایات کی مختلف تعبیرات بیان کی ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق نہیں کہ ان کا اطلاق آج کے کسی خاص ملک، حکومت یا فوج پر قطعی طور پر کیا جائے یا نہیں، اور یہ فیصلہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اب اس وقت میں ہر ایک چیز، نشانیاں جو ہیں چمکتے سورج کی طرح واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیے، آج جب ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو مختلف مسلم ممالک موجود ہیں، جیسے کہ ایران، افغانستان، پاکستان اور دیگر علاقے۔ اسی لیے بعض اہل علم اور بعض تجزیہ نگار ان روایات کو موجودہ حالات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اس معاملے میں توقف اور احتیاط کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ وہی وقت ہے جو کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور وہ نشانیاں جن کا احادیث میں ذکر موجود ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوپر حق کو واضح فرما دے گا، اور وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان بھی رہے ہیں، یعنی پہچاننے والے پہچان بھی رہے ہیں، نہیں پہچان رہے مگر وہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، خوارج ہیں، فرقہ پرست ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مشرق سے ایسے لوگ آئیں گے جو حق کی مدد کریں گے، اور آخرکار حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر عدل کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ اسی طرح بعض لوگ یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ موجودہ حالات انہی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جہاں تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے، صحیح احادیث سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش کس شہر میں ہوگی، اس بارے میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھیں، ایمان پر قائم رہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جب اللہ رب العزت نشانیوں کو ظاہر فرمائے جیسے کہ اس وقت ہو رہی ہیں تو انہیں صحیح علم کی روشنی میں پہچانیں۔ اب ایک اور اہم آیت کی طرف آتے ہیں جس پر اہل علم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر یہ لوگ دین سے منہ موڑیں گے تو سلمان کی قوم ایسے لوگ میں سے ہوگی جنہیں اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں اہل فارس کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ایران کا۔ تو اس سے ایک اہم اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دین کسی ایک قوم، نسل یا علاقے کا محتاج نہیں۔ اگر ایک قوم اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت دوسری قوم کو اس خدمت کے لیے منتخب فرما سکتا ہے، اور یہ چیز اس وقت میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے جو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو سلمان کی قوم اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گی۔ تو یہ والی حدیث بھی اہل فارس کی فضیلت اور دین کے لیے ان کی جد و جہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو کیا یہ چیز اس وقت میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔
देखिए मेरे नाज़रीन, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ़ आरा, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात मौजूद हैं। हर तरफ फ़िरका वारियत की आग लगी हुई है। ऐसे में एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी यह है कि वो तआस्सुब से हट कर कुरान, सही सुन्नत और मोतबर अहले इल्म की रहनुमाई में हक़ को तलाश करे। और अगर मुस्तक़बिल में वो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं या हो रही हैं जिनका ज़िक्र सही अहादीस में आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान, अहले हक़ मुसलमानों को इन्हें पहचानने की तौफ़ीक़ ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त में, आज के टाइम में, इन अहले हक़ मुसलमानों को पहचान भी अता फ़रमा रहा है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमें फ़िरका वारियत, कौमियत और जज्बाती वाबस्तगी से बुलंद होकर सिर्फ हक़ का तालिब बनना चाहिए। जो बात कुरान और सुन्नत से साबित हो उसे कबूल करना चाहिए, और जो बात ज़िन्नी या इज्तिहादी हो उसे उसी दर्जे में रखना चाहिए। अब एक और अहम बात समझने की ज़रूरत है आखिर ज़मान से मुताल्लिक़। देखिए, अहादीस में ये ज़रूर मिलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, आप अलैहिस्सलाम की मक्का मुकर्रमा में बैत होगी, और उसके बाद बड़े बड़े वाक़ात रूनुमा होंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ़ लश्करों, फितनों और जंगों का भी ज़िक्र मिलता है। बाज़ रिवायात में मशरिक़ से आने वाले लश्करों का ज़िक्र मिलता है, और बाज़ अहले इल्म ने इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरात बयान की हैं। इसी बुनियाद पर आज भी बहुत से लोग मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। देखिए, हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि हम रिवायात को गौर से पढ़ें, इन पर तदब्बुर करें, हालात को भी समझने की कोशिश करें। हर एक मुसलमान की असल ज़िम्मेदारी यही है कि वो अपने ईमान, अपने आमाल और अपने अखलाक की इस्लाह करे, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे, और जब हक़ वाज़े हो जाए तो बिला तासुब उसका साथ दे। मेरे अजीज़ों, आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम फ़िरका वारियत से निकल कर कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें। आज उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुज़र रही है। मुसलमान सख्त मसाइब का सामना कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते हर मज़लूम मुसलमान का दर्द हमारा दर्द होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। कुरान मजीद हमें अदल और इंसाफ का हुक्म देता है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मज़लूम की मदद की तलकीन फरमाई है। इसीलिए हमें हर मज़लूम इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी जायज़ मदद करनी चाहिए। आज मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ हुकूमतें और मुख्तलिफ़ जमातें अपने अपने मौक़िफ़ रखती हैं। इनमें से कौन हर मामले में दुरुस्त है और कौन गलत, इसका हतमी फ़ैसला अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम किसी कौम या जमात की अंधी तक़लीद ना करें, बल्कि हर मामले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें। और जहाँ तक आखिर ज़मान की रिवायत का ताल्लुक़ है, हमें इन पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा ख़बरें हैं। इस वक्त हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने आमाल की इस्लाह करें, और हर इस बात से बचें जो उम्मत में मज़ीद तफ़र्रुक़ पैदा करें। मैं एक बार फिर यही अर्ज़ करूँगा कि आने वाले वक्त में कामयाबी किसी कौमियत, ज़बान, रंग या फ़िरके की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि कामयाबी सिर्फ़ ईमान, तक़वा, इखलास और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में होगी। तो लिहाजा हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हक़ को हक़ समझकर उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बातिल को बातिल समझकर उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत और मदद फरमा। ए अल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो हमें हक़ को पहचानने, फितनों से महफूज रहने और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमें ईमान पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत अता फ़रमा, और क़यामत के दिन अपने नेक बंदों के साथ हमारा हश्र फरमा। आखिर में मेरे नाज़रीन, मैं बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ इशारतन बता दिया है। समझना ना समझना आपके ऊपर है, क्योंकि हर जगह हर एक बात खुलकर नहीं बताई जाती। इंशाअल्लाह समझने वाले लोग समझ भी गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।